वन पेज के एक हिस्से ने अपनी कामयाबी पूरी दुनिया से मनवा ली, दूसरा हिस्सा महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, टैक्स, तवानाई के अखराजात, बेताशा मसाइल में कमी लाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वन पेज को किसी किस्म का सियासी खतरा हो सकता है या वो दबाव महसूस कर रहा है इस तरह के किसी बहरान का? देखिए, जब ये निज़ाम कायम हुआ था, जिस तरह कहा गया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि इस निज़ाम के तहत हम इस मुल्क को, मुमलिकत को वापस अपने ट्रैक पे ले आएंगे, वापस पटरी पे चढ़ जाएगी, ये मकसद था। उसके अंदर जाहिर है कि 80 से 90% तो माशी मसाइल थे जिसको लेके आना था सामने। लेकिन हुआ क्या कि सियासी अदम इस्तेकाम जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ था, इस निज़ाम के साथ, और अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, उसको हल करने के दो तीन ही तरीके रह गए थे। सियासी अदम इस्तेकाम तो चलता जा रहा था पिछले 2 साल 2.5 साल हो रहा, जब से ये इलेक्शंस हुए हैं, अब 2 साल होने को तकरीबन आ गए, ये उसी तरीके से चल रहा है। ये ठंडा नहीं हो पा रहा। इसके लिए 2-3 तरीके थे। एक तो ये कि माशी, पहला तरीका, बल्कि मेन जो तरीका था, और उम्मीद ये थी कि माशी तौर पर हम इतनी तरक्की कर लेंगे, हम जब स्टेबिलिटी लेके आएंगे तो हम इस तरीके से तरक्की कर लेंगे कि आम आदमी के अंदर इस निज़ाम की साख बन जाएगी, उसका एतमाद इस पर बहाल हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाया। इसलिए आपने देखा कि एक मौका आया जिसके अंदर के एक अस्करी परफॉर्मेंस को हमने, एक इंडिया के खिलाफ जब हमारी छोटी सी स्कर्मिश हुई, उसके अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान की अफवाज की साख कहां से कहां चलेगी। अब आप उसके बाद देखिए कि उसके मामलात, आपकी हुकूमत ने उसी अस्करी बर्तरी को, जो कि पाकिस्तान ने अस्करी परफॉर्मेंस को, बर्तरी का लफ्ज गलत है, अस्करी बेहतर परफॉर्मेंस को उन्होंने इस्तेमाल किया है, अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो एक तारीफ करते हैं और हर तकरीर के अंदर करते हैं, कभी दूसरे। तो एक तरह से जैसे होता है कि आपने उसको उठा दिया उस चीज को ऊपर, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने और भी देखी हैं जो कि स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दीलियां आई। उसके बाद उसका यही वजह बनी कि उसको और स्ट्रेंथ कैसे दी जा सकती है और उसकी रिकग्निशन कैसे हो सकती है। दूसरा, इसी को हमने लेवरेज किया अपने सफारती महाज के ऊपर, इसी अस्करी बेहतरी को, बर्तरी को। अच्छा, इन दो तो हुकूमत के पास और कुछ नहीं था करने के लिए, और कुछ भी उसके पास के हाथ में कोई चीज नहीं थी कि वो दिखा सकती किसी को जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाती। उसने भी अस्करी बर्तरी, अस्करी बेहतर परफॉर्मेंस को इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या चीज पीछे रह गई? मुआशी। तो अब वो जो अस्करी वाले हैं, या जो बाकी जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, या वो जो निजाम का एक और दूसरा हिस्सा है, वो कह रहा है कि ठीक है, हमने तो अपना काम कर दिया, अब कुछ आप भी करके दिखाइए। प्रॉब्लम यह है कि आपको क्या सबक दिया गया? आपको दिया गया क्रिप्टो, आपको दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको दिया गया माइनिंग। दो चीजें हवा में हैं, उनका कोई पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, पाकिस्तान की तरह की कौम के अंदर होगा या नहीं होगा, क्रिप्टो का क्या मुस्तकबिल है या एआई का क्या मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान उस लेडर में बहुत नीचे है। माइनिंग जो है वो जमीन के नीचे है। जब कुछ निकलेगा तो देखेंगे कितने साल में निकलेगा, इसका भी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जो काम करने वाले थे वो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो सियासत में इस्तेकाम है, जो सूबे जैसे एनएफसी अवार्ड है, जैसे बाकी मामला है, एग्रीकल्चर का मामला है, पानी की स्टोरेज का मामला है, नहरों का मामला हुआ, वो सब के सब ये जो आपस में जो सूबाई मसाइल हैं उसके अंदर उलझ के रह गए। केपी का मसला और उसके साथ उलझ के रह गया। तो मुझे यूं लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि निज़ाम वापस आए। क्या इस निज़ाम को खतरा है? मेरी नजर में हरगिज नहीं है, लेकिन अपनी जो तरजीह हैं, तरजीहात को बदलना पड़ेगा ताकि निज़ाम कुछ देर और चलता है। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे मुख्तसरन फरमाइएगा कि एक तो सियासी बयानिए का ना होना और फिर हुकूमती अवामी ताल्लुक में ट्रस्ट ना होना, ये कितना बड़ा दबाव या एक फैक्टर बन सकता है उस वन पेज के लिए या उस सिस्टम के लिए जो इस हुकूमत को सपोर्ट दिए हुए है? बदकिस्मती से जो सियासी बयानिया है वो किस बुनियाद पे बनाएं, किस चीज पे बनाएं? नफरत की बुनियाद पे वही बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना, नफरत की बुनियाद पे। तो नफरत की बुनियाद पे तो लोग इतने पागल नहीं है। आपको आपका अमल बयानिया बनता है, और आपका अमल आपके पास है कुछ नहीं दिखाने के लिए, सिवाय बुरा भला कहने के, सिवाय किसी को गालियां देने के, किसी को ये करने के। तो सारे निजाम को, अवाम को, हर एक को उलझा दिया गया है सिर्फ एक बत्ती के पीछे कि अच्छा इसको सब मलाइन करो, गालियां दो। वो तो एक फैक्टर है जो काउंट ही नहीं करता। सही। बाकी सारी कौम बाहर बैठी है, एक आदमी जेल में बैठा है। हम सब ने तो काम करना है ना कुछ के दिखाने के लिए। उस एक आदमी का होना ना होना कोई माने नहीं रखता। परफॉर्मेंस तो उन लोगों की है जो जेलों से बाहर है, जो ताकत के महवर में बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये सवाल उठता है तो बिल्कुल जायज उठता है, लेकिन क्या इससे इमीडिएटली को खतरा है? मेरे ख्याल में खतरा नहीं है, लेकिन अपनी तरजीहात को बेहतर और
ज़्यादा और चेंज करना पड़ेगा। हसन निसार साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अहम तरामीम भी हुई, कवानीन साजियाँ भी हुई और ताकत का इर्तिकाज भी हमें दिखाई दिया। अब इसके बाद निज़ाम भी चाहता है कि वो उस जगह पर मौजूद हो, लेकिन क्या निज़ाम को वो जगह नहीं दिखती और वो डिलीवरी के लिए दबाव बढ़ा रहा है हुकूमत की तरफ? देखें, बात सुने, मैं तो अक्सर इन बोगस थर्ड क्लास किस्म के सरकारी इशारिये उनका मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ कि असल माशी इशारिये, इसके लिए अकल की ज़रूरत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाज़ारों, गलियों में भूख, बेरोज़गारी के कोयलों पे रेंग रहे हैं। ये तो हो गई वो जो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़, दूसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। निज़ाम तो तुम कोई नहीं रह गया। बहरान तो एक बात याद रखना, वो आंधी तूफान की तरह उरूज की तरफ जा रहा है और करप्शन, इनकॉम्पिटेंस के सतूनों पे खड़ी इकॉनमी को दुनिया की कोई ताकत संभाला नहीं दे। पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है नाइंसाफी पे, करप्शन पे, इनकॉम्पिटेंस पे। एक मिसाल, एक जुमला, कभी सोचा है कि इख्तियारात में और तनख्वाहों में कितना गैर इंसानी इंस्पेक्टर्स रीढ़ की हड्डी होते हैं हर डिपार्टमेंट की, कस्टम्स हो, एक्साइज हो, फूड हो, फलाना व्हाटएवर। कभी उनकी तनख्वाहें गौर करो और फिर ये सोचो कि वो जिंदा कैसे हैं। 1.5 लाख की औकात अब कोई रह गई है? ये झूठ का कारोबार है। 5,000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 500 की। तो ये झूठ पे खड़ा है सारा। इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और लैक ऑफ जस्टिस, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है। झूठ पे खड़ा है सारा निजाम और ये चलेगा नहीं। इट हैज टू कोलैप्स। सर हसन साहब, ये इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और लैक ऑफ जस्टिस ऊपर तरजीहात दुरुस्त करने की बात है। क्या आज की हुकूमत और निजाम की तरजीहात है इन चीजों से निमटना या अहलियत है इनसे निमटने की? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो ह्यूमन मटीरियल ही नहीं है। आप भेड़िए को रख दो भेड़ों की रखवाली पे, वाह, उनको सूट ही नहीं करता। और जिस मुल्क में आज तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकी 78 साल में, इंडियंस ने, ठीक बात। ज़ैगम साहब, कोई निज़ाम करके अपने आप को जितना भी मजबूत बना ले, मगर माशी जमूद जो है, जहां आवाम को डिलीवर होना है, वो अवामी बेचैनी कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? और आप समझते हैं क्या निज़ाम के एक हिस्से को इस हकीकत का इदराक हो रहा है या वो उस जानिब बढ़ रहा है कि ये बोझ यहां से आगे उठाना मुश्किल होगा और तब्दीलियों की ख्वाहिश होगी कहीं ना कहीं? नहीं, बोझ उठाना क्यों मुश्किल होगा?